Hello students, from Salina publication for class 9th. This exercise, first of all, we will practice the formulas. First identity बच्चे इसमें formula x plus a into x plus b into x plus c. फर्स्ट टर्म तीनों में देखो सेम है, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, प्लस ए प्लस बी प्लस सी. माइनस का होगा तो ब्रैकेट डाल के माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ए. मान लो x माइनस ए होता है यहाँ पे, तो हम क्या लिख देते हैं, x प्लस माइनस ए. तो a की वैल्यू माइनस ए हो जाती है. किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर. आगे प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी बच्चे हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की. होल का क्यूब तो डिफरेंट है, सिंगल सिंगल का क्यूब है, दैट इज आल्सो डिफरेंट. ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. थर्ड बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. This one. And the last identity बच्चे, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. किसके इक्वल, that becomes equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This are. अभी बच्चे एक लास्ट हम कंडीशनल आइडेंटिटी लिखेंगे करेंगे. इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी कितना हो, 0 हो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल, 3abc के. आई समझ? दिस वन. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. ये पांचों आइडेंटिटीज बच्चे लर्न कर लेना, इसके बिना हमारी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हो पाएगी. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4E. सम, फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई करने हैं. किसको, फर्स्ट पार्ट करने हैं बच्चे हम, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2. अब देखो 3 ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई साइन, फर्स्ट टर्म तीनों में सेम, बट हमारे पास आइडेंटिटी में प्लस था, यहां पे क्या आ गया, माइनस. तो हम एक ट्रिक यूज करेंगे. ट्रिक क्या है, हम प्लस कर देंगे उसको, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के x प्लस माइनस 2. कोई चेंज आया, देयर विल बी नो चेंज. बस हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, बाय यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी किसके इक्वल, एक्स क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी. अब लेफ्ट साइड हमारे पास बच्चे थी ये चीज जो मैंने अंडरलाइन कर दी. राइट साइड वी हैव टू राइट डाउन. दिस इंप्लाइज या इट इंप्लाइज दिस वन, x की जगह प्लेस पे बच्चे x है, एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डालिए, बीच में माइनस साइन था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी. a की वैल्यू, a के प्लेस पे क्या है देखो, कंपेयर करो इसको, 6 प्लस b के प्लेस पे 4 प्लस c के प्लेस पे -2, तो ऐसे राउंड ब्रैकेट में डाल दिया. साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, 6 इंटू 4 प्लस बी सी,
b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2, 4 इंटू -2 प्लस c की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू 6, -2 इंटू 6, साथ में x प्लस abc, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2, x cube as like plus 6 plus 4 plus minus -2 into x square plus 6 4 या 24 -8 -12 into x plus 6 4 या 24 2 48 -48 is there. x cube plus 6 plus 4 10 में से 2 माइनस किए बच्चे 8, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगी ना, पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड कर लेना, नेगेटिव टर्म को अलग से, प्लस 24 -20, दो नेगेटिव टर्म्स हैं एक पॉजिटिव, 24 -20 दैट वी गेट 4x प्लस माइनस माइनस -48, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास, आगे समझ। नाउ लास्ट पार्ट आई कैन डू, रिमेनिंग 2 पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। चलो मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, आई कैन डू थर्ड पार्ट। x -6 into x -4 into x -2, x -6 x -4 x -2, आइडेंटिटी में हमारे पास प्लस था बट यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो क्या करेंगे हम बच्चे, तीनों में ट्रिक यूज करेंगे, प्लस -6 मतलब a की वैल्यू -6, x प्लस -4 x प्लस -2 बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। आइडेंटिटी बच्चे हर एक सम में लिखनी है, क्या थी, एक्स क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि बार बार लिखेंगे बेटा तभी हमारे लर्न होगी ये आइडेंटिटीज एबीसी। ये चीज बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन में, दिस वन वी हैव टू राइट डाउन। एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पे एक्स ही था, यहाँ वाई होता तो वाई आया था, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू -6 प्लस -4 प्लस -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी -6 इंटू -4 प्लस बी सी -4 इंटू -2 प्लस सी ए -4 इंटू -6, सॉरी -2 इंटू -6, सी की वैल्यू -2 है। ये साथ में क्या आ जाएगा बच्चे, x प्लस एबीसी, ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -2। नाउ एक्स क्यूब एज लाइक, तीनों टर्म्स बच्चे माइनस की हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, -6 -4 -2, -6 प्लस -4 प्लस -2, 6 4 24, 4 2 8, 6 2 12, साथ में बचे x -6 -4 प्लस 24 इंटू -2, मैंने एक स्टेप जानबूझ के इंक्रीज किया है, पूरा सिंप्लीफाई किया है। नाउ एक्स क्यूब -6 -4 -10 -2 -12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीनों प्लस के हैं, 12 8 20 20 एंड 24 44, साथ में x 24 2 48 -48, कोई भी लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, दिस इज द आंसर। इस टाइप से बच्चे करनी है, रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ट्राई करना, नहीं होगा तो बच्चे मुझे डाउट में पूछ लेना। सेकंड सम, सिंप्लीफाई यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटीज, वही बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी या a क्यूब माइनस बी क्यूब की। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर -6xy
plus 9y square. This one 2x plus 3y as like 4x square किसका स्क्वायर है बच्चे? 2x का. 9y square किसका स्क्वायर है? 3y का. माइनस ab 2x इंटू 3y. अब देखो आइडेंटिटी क्या थी? a क्यूब प्लस b क्यूब की. a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसको उल्टा करके लिख दो, क्योंकि जो चीज हमें दी है वो लेफ्ट में रखेंगे. a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर. देखो प्लस वाली आइडेंटिटी में ए बी माइनस का होता है, ये ध्यान रखना, और बाकी सारे प्लस के होते हैं. किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के. अब ए के प्लेस पे 2x है, प्लस के प्लेस पे प्लस, बी के प्लेस पे 3y. ये फॉर्मेट हमारे पास है क्वेश्चन में. दिस वन वी हैव टू राइट डाउन. मीन सीधा लिखेंगे क्या? 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब. 2x का क्यूब क्या बनेगा? 8x क्यूब. 3y का क्यूब क्या बनेगा? 27y क्यूब. दिस इज द आंसर. अभी बच्चे I can do second or third part. I think I can do second part. Second part में बच्चे क्या है? 3x minus 5 upon x into 9x square plus 15 plus 25 upon x square. फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे रहने दो. 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3x का. 25 अपॉन x किसका स्क्वायर है? 5 अपॉन x का. माइनस सॉरी प्लस ए बी, ए की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 5 अपॉन x. देखो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे x से x कट जाएगा, 5 3 15 ही आएगा. मतलब उसको मोल्ड करके ऐसे लिख दिया. उस फॉर्मेट में हमने चेंज करना ही करना है, आइडेंटिटी वाले फॉर्मेट. मतलब ऐसे चेंज करना है कि उसके आंसर में भी कोई फर्क ना पड़े. उसको सॉल्व करें तो पहले वाला आंसर ही आए. बाय यूजिंग, अब फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसके इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रहेगा. याद, माइनस वाली आइडेंटिटी में फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस होता है, बाकी तीनों प्लस के. प्लस वाले में यहां प्लस होता है, ए बी सिर्फ माइनस का होता है. अब देखो सेम है ना, a माइनस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब लेफ्ट साइड हमारे पास है क्वेश्चन में, राइट साइड वी हैव टू राइट डाउन. a के प्लेस पे 3x माइनस 5 अपॉन x का क्यूब. 3 का क्यूब बच्चे 27, x क्यूब माइनस 5 क्यूब इज 125 अपॉन x क्यूब. दिस इज द आंसर. आगे समझ. थर्ड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, सिंपल है इसी टाइप से. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड. यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट 104 क्यूब. अब बच्चे ये पहले वाली आइडेंटिटी है. 104 100 के नियर है, क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 का होल क्यूब बाय यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब. किसके इक्वल? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. ये पहली एक्सरसाइजेस में बच्चे आई है हमारे पास आइडेंटिटी. माइनस होता तो हर एक प्लेस में माइनस आया था. अब लेफ्ट साइड बच्चे है हमारे पास, ये लिखनी है. a के प्लेस पे 100 है, b के प्लेस पे 4. जहां पे भी राइट साइड में a है वहां 100 आ जाएगा, जहां पे भी b है वहां 4 आ जाएगा. 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4, साथ में 100 प्लस 4. 100 का क्यूब 1 के साथ 6 जीरोस. 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64. पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो. 4 3 जा 1200, साथ में 100 प्लस 4. 1 के साथ बच्चे 6 जीरोस प्लस 64. 1200 इंटू 100, दिस वन 12 4 जा 48, 100.
सारी वैल्यूज प्लस की हैं, इनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो बच्चे 6 4 8 4 2 1 3 3 6 1, दिस इज द आंसर। चारों को ऐड कर लेना रफ वर्क में, सीधा ऐड कर सकते हो, सीधा कर दो, दिस इज द आंसर। इसका बच्चे सेकंड पार्ट हमारे पास है 97 क्यूब। 97 भी 100 के नियर है, क्या लिख सकते हैं इसको, 100 माइनस 3 का क्यूब। यहां भी बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है, बाय यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, किसके इक्वल, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab साथ में a माइनस बी। a के प्लेस पे 100 है, माइनस के प्लेस में माइनस बी के प्लेस पे 3। बच्चे क्या करते हैं, b की वैल्यू -3 ले लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी है। कंपेयर करके देखो, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 3। जहां पे a है लेफ्ट साइड है हमारे पास, राइट साइड वी हैव टू राइट डाउन 100 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 3। यहां मिस्टेक मत कर लेना कि क्या करें। नाउ 100 क्यूब इज 1 के साथ बच्चे 6 जीरोस, माइनस 3 क्यूब इज 27, साथ में यहाँ पे a माइनस बी रह गया बच्चे, 100 माइनस 3, 3 3 9, 900 इंटू 100 माइनस 3। 1 के साथ बच्चे 6 जीरोस माइनस 27, 9 into 100 900, this one माइनस माइनस प्लस, 9 3 27। अब पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, दिस एंड दिस आर पॉजिटिव, 1 0 0 2 7 0 0 माइनस इन दोनों को बच्चे अलग से 9 0 0 2 7। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करो, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, यहां क्या बच गया, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 6 6 as like 2 as like 0 as like sorry 0 0 ओके 10 माइनस 9 1 आएगा बच्चे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। आई जस्ट चेक माय आंसर, कहीं माइनस मैंने गलती तो नहीं की। 4e थर्ड का सेकंड 912673, दिस इज 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको हम, तो यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी, कैसे वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। अब बच्चे दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। लेट, यहां पे यहीं पे लिख दो, लेट दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी, मतलब a की वैल्यू ये, लेट a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। देखो, एक टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब, तीसरी टर्म का क्यूब, साथ में कुछ और नहीं है ना, तो इसको लेट ए, कैपिटल ए ले लो बच्चे, ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जो बेस है पावर 3 छोड़ दो, ये पूरा ए क्यूब प्लस ये पूरा बी क्यूब, ऐसे सी बच्चे जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। नाउ ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल, तीनों को बच्चे ऐड करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे हमारे पास? मतलब हमें शो करना पड़ेगा पहले a प्लस बी प्लस सी 0, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे। वी नो दैट इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। अब यहां पे कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब। कैपिटल बी के प्लेस पे कैपिटल बी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब। कैपिटल सी के प्लेस पे कैपिटल सी की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। 3 ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और सी की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम किसके इक्वल? 3 एज लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। ये आइडेंटिटी बन गई। यहीं तक सॉल्व करेंगे। नाउ मतलब दिस इज कैपिटल ए क्यूब स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए। ओके, स्मॉल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। सेम सिमिलरली हम स्मॉल बी फाइंड करेंगे। स्मॉल बी को क्या लेट किया था हमने? जो नीचे वाली टर्म, नीचे क्या था? एक्स माइनस वाई क्यूब वाई माइनस जेड क्यूब जेड माइनस एक्स क्यूब। बी इज एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस y minus z whole cube plus z minus x whole cube. Same here, let a, अब बेस क्या है? x minus y, b y minus z, c z minus x. Now a plus b plus c, x minus y plus y minus z plus z minus x. x से x कैंसिल, y से y, z से z। क्या आ गया बच्चे हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। We know that if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Now this is small b. Small b की वैल्यू मैंने सीधा small b लिख दिया 3. Capital A is now x minus y into b capital B is y minus z and capital C is z minus x. ये वैल्यू आ गई इसकी। उसकी वैल्यू बच्चे ये आई थी स्मॉल ए की, और कैपिटल स्मॉल बी की वैल्यू ये आ गई। नाउ a अपॉन b, क्योंकि हमने a अपॉन b लेट किया था ना। स्मॉल a की वैल्यू बच्चे 3 x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। नीचे बच्चे स्मॉल बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 3 x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। 3 से 3 कैंसिल, x माइनस वाई से x माइनस वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। आई समझ? ये आंसर है बेटा हमारा। This is the question number 4. Now we have question number 5. 0.8 into 0.8 into 0.8 plus 0.5 into 0.5 into 0.5 upon 0.8 into 0.8। फर्स्ट पार्ट बच्चे मैं कर रहा हूं इसका, फिफ्थ का, माइनस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5।
0.8 0.8 0.8 0.8 का क्यूब प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.5 का क्यूब नीचे बेटा 0.8 स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.5 ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई है, प्लस 0.5 स्क्वायर बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर किसके इक्वल होता है बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, देखो दो टर्म्स का अलग अलग क्यूब है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम अब ऊपर वाली टर्म में बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.8 प्लस 0.5 इंटू 0.8 स्क्वायर माइनस ए बी 0.8 इंटू 0.5 प्लस बी स्क्वायर 0.5 स्क्वायर। अपॉन में बच्चे वैसे ही पढ़ा रहने दो, सेम 0.8 स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 स्क्वायर। अब जो सेकंड ब्रैकेट है और नीचे वाली टर्म सेम नहीं है, दिस एंड दिस आर ऐसे कैंसिल, इन दोनों को बच्चे ऐड करो, 0.8 में 0.5 ऐड करेंगे 1.3, दैट इज द आंसर। सेकंड पार्ट इसका बच्चे, सेकंड पार्ट 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 1.2 इंटू, अब नीचे क्यूब आ गया तो नीचे आइडेंटिटी लगेगी, माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ऊपर बच्चे 1.2 इंटू 1.2 1.2 स्क्वायर 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 स्क्वायर, नीचे बच्चे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 1.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, ऊपर ऐसे रहने दो, नीचे बच्चे आइडेंटिटी लग जाएगी, इसको बच्चे मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट्स में, मल्टीप्लाई साइन था, दैट मीन सेम 0.3 स्क्वायर, नीचे बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी 1.2 इंटू माइनस है, तीनों प्लस के होंगे, 1.2 ब्रैकेट में डाल दो इंटू 0.3 प्लस बी स्क्वायर 0.3 स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट कर दो इसको, ये टर्म सेम आ गई बच्चे, दिस एंड दिस आर कैंसल, क्या आ गया ऊपर 1, नीचे 1.2 में से 0.3 माइनस करेंगे वी गेट 0.9, अब डेसिमल हटाओ 10 ऊपर चला जाएगा, 10/9 इज द आंसर। ये था सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। a minus 2b plus 3c is equal to 0, then state the value of a cube plus minus 8b cube, a cube minus 8b cube plus 27c cube। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस माइनस 2b का होल क्यूब, 8 किसका क्यूब है 2, माइनस हमें नहीं चाहिए था क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस है, सिर्फ 3 टर्म्स का क्यूब है, कंडीशन a प्लस बी प्लस सी, वो देखो ये सेम ही है ना, हियर a minus 2b plus 3c is 0, therefore by using a plus b plus c is equal to 0, मतलब if a plus b, then a cube plus b cube plus c cube किसके इक्वल, 3abc के। a की वैल्यू बच्चे a, b की वैल्यू माइनस 2b, c के प्लेस पे 3c, किसके इक्वल 3,
ए के प्लेस पे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी के प्लेस पे बी की वैल्यू, और सी के प्लेस पे सी की वैल्यू। ओपन ए क्यूब -2 का क्यूब 8 इंटू -8 बी क्यूब, 3 का क्यूब 27 सी क्यूब। इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, यही फाइंड करना था ना। देखो ये रहा, किसके इक्वल, चारों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 3 18, ए बी सी, ए की नेगेटिव साइन था तो माइनस आएगा। दिस इज द आंसर। सिंपल, छोटा सा सम है, आइडेंटिटी लगी है बच्चे। 7th सम, x plus 5y is 10, then find the value of x cube plus 125y cube plus 150xy minus 1000। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे वो लिखो, x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 150xy minus 1000। x क्यूब एज लाइक 125 किसका क्यूब है, y5 का, 5y क्यूब प्लस 1000 को पहले लिखूंगा मैं, -10 का क्यूब ही है ना बेटा, क्यूब करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, -10 इंटू -10 इंटू -10। आगे -3 उस फॉर्मेट में चेंज किया बच्चे, x इंटू 5y इंटू -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चारों को मल्टीप्लाई करके 150xy आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब ये चीज है बच्चे हमारे पास, ये लिखनी है, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 5y प्लस c -10 प्लस माइनस -10 मैंने बच्चे सीधा लिख दिया, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 5y, c के प्लेस पे -10 माइनस ab x इंटू 5y माइनस bc 5y इंटू 10 माइनस ca -10 इंटू x। अब x प्लस 5y फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी वैल्यू है उसकी, 10, इसके प्लेस में मैंने 10 लिख दिया, 10 माइनस 10, आगे बच्चे सेम टू सेम आ जाएगा, लाइन नहीं मारनी, मैंने लाइन इसलिए मारी है कि ये सेम टू सेम उतार देना है, स्केयर वगैरह खोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, 10 माइनस 10 0, सेम टू सेम आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द 0, दैट इज आंसर। नाउ 8th सम, फर्स्ट पार्ट, मतलब x गिवन है हमें 3 प्लस 2 रूट 2, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। अब फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जहां प्लस है वहां पे 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे भी बच्चे 3 माइनस 2 रूट 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2, नीचे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे साथ में लिख देना सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 रूट 2 एज लाइक, नीचे बच्चे 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 आर 8, what we get, 1 upon x, we get 3 minus 2 root 2 upon 1, मतलब 1 by x की वैल्यू, नीचे 1 डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, this, that is the value of 1 by x। Now second part, we have to find x minus 1 by x, x की वैल्यू हमें गिवन थी, this one 3 plus 2 root 2, जहां पे x है वहां पे 3 plus 2 root 2 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x, वहां पे 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, सॉल्व, 3 प्लस 2 रूट 2
माइनस से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस 2√2, 3 से 3 कैंसल, 2√2 plus 2√2, 4√2 is the answer. That is the value of x minus 1 by x. Third part, x minus 1 upon x का whole cube. x minus 1 by x की वैल्यू फाइंड कर ली बच्चे हमने, that is 4√2 होल क्यूब हो जाएगा. अब 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, एंड √2 का क्यूब, देखो √2 का क्यूब मैं रफ में कर रहा हूं, √2 into √2 into √2, √2 into √2 is 2, 2√2 मतलब 2√2 से मल्टीप्लाई, 64 2 जा 128 √2, that is the answer. The last part, fourth part, x cube minus 1 by x cube, आइडेंटिटी बच्चे a क्यूब माइनस b क्यूब की, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab x इंटू 1 by x प्लस b स्क्वायर 1 by x का स्क्वायर, x माइनस 1 by x हमने फाइंड किया था, ये रहा 4√2, यहाँ पे सीधा 4√2 आ जाएगा, x स्क्वायर एज लाइक कट +1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अभी क्या करें या यहाँ पे हम इसकी ड्राइव्ड आइडेंटिटी ना लगा दें, रहने दो बच्चे, फोर्थ पार्ट को इस वे से ना करो. फोर्थ पार्ट में a क्यूब माइनस बी क्यूब की बच्चे हमारे पास ड्राइव्ड आइडेंटिटी है, एक a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1 by x, जहां पे a है वहां पे x, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा बट उसमें स्केयर वगैरह हमें करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास सीधा आ जाएगा x माइनस 1 by x. अब x माइनस 1 by x की वैल्यू ये रही 4√2, मतलब 4√2 का क्यूब, हमने x माइनस 1 by x का क्यूब भी फाइंड कर लिया था 128√2, सीधा इसकी वैल्यू 128√2 फिल कर देंगे, ये x कैंसल प्लस 3, x माइनस 1 by x की वैल्यू 4√2 फाइंड की थी, यहीं पे कर रहा हूं बच्चे थोड़ी सी स्पेस पे, 128√2 प्लस 12√2 ऐड करेंगे बच्चे 140√2 इज द आंसर. इज द फोर्थ पार्ट. ड्राइव्ड आइडेंटिटी है बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब में से ड्राइव हुई है ये. Now we have question number 9th. a प्लस बी गिवन है बच्चे हमें 11, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है 65. फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है. यहां पे बच्चे a प्लस बी है ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 11 का स्क्वायर, इसको ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 11 का स्क्वायर 121, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 गिवन है, यहाँ पे 65 आ जाएगा, प्लस 2ab इज 121, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे उसकी वैल्यू फिल कर दी, 2ab एज लाइक 121, 65 उस साइड जाके माइनस 2ab, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 56, and ab we get 56 upon 2, 28. Now जो टर्म बच्चे हमने फाइंड करनी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की चाहे तो ड्राइव्ड आइडेंटिटी लगा लो, ठीक है, ड्राइव्ड आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, इससे थोड़ा इजीली निकल जाएगा, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी. a प्लस बी की वैल्यू हमें 11 गिवन है, माइनस 3 ab की वैल्यू हमने 28 फाइंड की है, a प्लस बी 11 गिवन है, 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 3 33 इंटू 28, 8 3 24, 2 24 2 26, 6 6 4 12 8 9 924.
11 में से 4 गए 7, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गए 4, 407 इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे का। आगे समझ लग गया पता? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। x, y, z are three different numbers. Then x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is always positive. ये प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, 2 से ही डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ा? नो चेंज, नो चेंज। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, कट नहीं करना। अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx अपॉन 2 हाफ। हाफ एज लाइक जो 2 था नीचे उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हाफ, क्योंकि सारे के नीचे था। इसको बच्चे मैं मोल्ड करके क्या लिख रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx एज लाइक। ट्रिकी है बच्चे, ये बस लर्न ही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy को पहले लिख दो। मैंने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर उठा लिया, एक वाई स्क्वायर उठा लिया और एक 2xy उठा लिया, प्लस फिर मैंने वाई स्क्वायर उठा लिया, दूसरा जेड स्क्वायर उठा लिया और तीसरा माइनस 2yz उठा लिया। अब क्या बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2xz, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। हाफ एज लाइक फर्स्ट 3 टर्म से क्या बन गया बच्चे हमारे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इससे बच्चे y माइनस जेड का होल स्क्वायर और इससे x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये बन गया। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डालनी जरूरी है। x एंड y आर डिफरेंट, तो इनको जब माइनस करेंगे, चाहे तो नेगेटिव आई, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, हम क्या लिखेंगे हियर। मैं फिर से वही लाइन लिख रहा हूं बच्चे जो लास्ट पेज पे थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझाना है यहाँ पे। half as like half नहीं, sorry, here x, y and z are 3 different numbers. अब हमें पता है बच्चे, चाहे नेगेटिव नंबर है चाहे पॉजिटिव नंबर है, x माइनस वाई चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उसका स्क्वायर क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सेम वे y माइनस जेड का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, z माइनस x का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। Here x, y, z are 3 different numbers, and we know that square of any real number, any real मतलब चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे रैशनल चाहे इरेशनल, any real number other than 0, 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि x and y are different, other than 0 is always positive। ये लाइन लिखनी है, always positive, and we know that sorry, here x minus y square, y minus z square and z minus x square is always positive, and sum of ये भी positive, ये भी positive, ये भी positive, and we know that sum of any 3 positive numbers can't be negative. Hence जो भी हमें गिवन था, hence x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx
इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। यही प्रूव करना था। थोड़ी सी लाइंस ये लिखनी है, इसको ध्यान से देख लेना बच्चे, ठीक है। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड फर्स्ट पार्ट a plus b into a plus b. What is in this? Nothing. a plus b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे हम इसको, इसके इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आंसर। सेकंड पार्ट a plus b into a plus b into a plus b। a plus b into a plus b, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a plus b है, a लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b ले लिया, साथ में यही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a को तीनों से किया, a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b, b से किया a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। कोई लाइक टर्म है इसमें? यस है। a क्यूब एज लाइक ab स्क्वायर स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर b a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस b क्यूब। दिस इज आंसर। या यहां पे बच्चे a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, और दूसरा मेथड a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ओपन करके लिखना है, ओपन करके लिख दो, we get the same answer। 3ab into a 3a square b, 3ab into b 3ab square। आंसर। आई समझ? लास्ट पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरा नंबर बच्चे पता ही है सबको, 7009509669। You can contact me at any time. I am always ready to help you. Thank you. Have a nice day.